क्या एक महिला उसके पति के गुजर जाने के बाद अपने ससुर से गुजारा भत्ता मांग सकती है, या उसका ससुर गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य है, या किस परिस्थिति में कोई महिला अपने ससुर से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है? आइए आज इस विषय पर इस अंक में चर्चा करने जा रहे हैं। साथ में पटना हाई कोर्ट द्वारा हाल ही में इस संबंध में एक आदेश पारित किया गया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि पटना हाई कोर्ट का इस पर क्या राय है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के एक गांव का यह केस है जिसमें एक महिला अपने पति के साथ अनबन के कारण वो पति से अलग रह रही थी। कुछ दिन बाद उसने अपने पति के खिलाफ गुजारा भत्ता के लिए फैमिली कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया। उसमें वो मांग की कि चूंकि वो पति से अलग रह रही है, उसके पास गुजारा भत्ता के लिए कोई साधन नहीं है, इसलिए पति से गुजारा भत्ता दिलवाया जाए। जब यह केस अपने फाइनल स्टेज पे था, उसी वक्त उसकी पति की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इस मुकदमे में थोड़ा अमेंडमेंट किया जाता है और अब वो सेक्शन 19 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत यह गुजारा भत्ता वो अपने ससुर से मांगती है। फैमिली कोर्ट इस गुजारे भत्ते की एप्लीकेशन की सुनवाई करते हैं। इसके बाद फैमिली कोर्ट उसके सास और ससुर को गुजारा भत्ता देने का आदेश देता है कि उस महिला को 5,000 रुपया पर महीना गुजारा भत्ता दिया जाए। उसके सास और ससुर ने इस आदेश के खिलाफ सेशंस कोर्ट में इसका अपील दाखिल करता है। अपील में उसके सास ससुर ये कहते हैं कि मेरे पास कोई भी कोपार्टनर संपत्ति नहीं है, मेरे पास एक रहने का केवल मकान है जिसमें कि हम लोग सब परिवार ज्वाइंटली रहते हैं और मैं खुद एक पेंशन भोगी हूं और मुझे 5,000 रुपया पेंशन मिलता है, इसी से मेरा परिवार चलता है। तो ऐसे में हम 5,000 रुपया गुजारा भत्ता कैसे दे सकते हैं उस महिला को? सेशन कोर्ट हियरिंग सुनने के बाद वो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म कर देता है और सास ससुर को 5,000 रुपये का गुजारा भत्ता देने का आदेश को बरकरार रखता है। इसके बाद इस आदेश के खिलाफ सास ससुर पटना हाई कोर्ट में अपील दाखिल करते हैं। पटना हाई कोर्ट में पटिशनर साइड से दो बातें कही गई कि एसीजेएम और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने लॉ का गलत इंटरप्रिटेशन किया है, और दूसरी बात ये कि इनके सास ससुर के पास कोई भी ज्वाइंट प्रॉपर्टी या कोपार्टनर प्रॉपर्टी नहीं है, या खुद एक पेंशन भोगी है और इनको 5,000 रुपया पर महीना पेंशन मिलता है। इसके अलावा इनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ऐसे में 5,000 रुपया गुजारा भत्ता ग्रांट करना ये कहीं से उचित नहीं है। इनके पास एकमात्र रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसमें ये लोग ज्वाइंट फैमिली के रूप में सब रहते हैं। ससुर जी के पेंशन से ही पूरा परिवार चलता है और इनकी सास भी एक हाउसवाइफ है जिनका भी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले हम लॉ को देखते हैं कि आखिर सेक्शन 19 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट क्या कहता है। सेक्शन 19 कहता है कि लायबिलिटी ऑफ फादर इन लॉ टू मेंटेन डॉटर इन लॉ इज डिपेंडेंट अपॉन इनकम फ्रॉम को-पार्टनरी प्रॉपर्टी इफ एनी। मतलब कि फादर इन लॉ मतलब एक ससुर की जिम्मेदारी एक बहू को मेंटेन करने के लिए तब उत्पन्न होता है जब उनके पास इतना धन हो कि वो उसे मेंटेन कर पाए और वो धन उसके को-पार्टनर प्रॉपर्टी से, कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी से आता हो। मतलब इस लॉ के हिसाब से यदि ससुर के पास इतनी संपत्ति है या जो उनके पास को-पार्टनर प्रॉपर्टी है और उससे कोई आमदनी आ रहा है, ऐसे केस में वो बहू को मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य है। जैसे ससुर के पास कोई को-पार्टनर खेत खलिहान बाग बगीचा ऐसा कोई संपत्ति हो या कोई ऐसा पुश्तैनी मकान हो जिससे किराया वगैरह आ रहा हो, ऐसे केस में कोई बहू उसमें से
मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। लेकिन इस केस में स्थिति यह है कि ससुर खुद एक पेंशन भोगी है और उसे 5,000 रुपये महीने का पेंशन मिलता है। इसके अलावा न तो उसके पास खेत खलिहान है, ना ही बाग बगीचे हैं, ना ही कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जहां से उसे इनकम आता हो। ऐसे में 5,000 रुपया वो अपनी बहू को मेंटेनेंस कैसे दे सकता है? इस केस में को पार्टनर प्रॉपर्टी के नाम पर एक रेसिडेंशियल हाउस है जिसमें ये लोग सब शामिल होके रहते हैं। ऐसे में फैमिली कोर्ट ने किस आधार पर 5,000 रुपये का मेंटेनेंस देने का आदेश दिया, यह समझ में नहीं आता है। ट्रायल कोर्ट को यह जरूर देखना चाहिए था कि आखिर इनके ससुर के पास सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है, इनके पास क्या क्या कोपार्टनर प्रॉपर्टी है और उससे क्या आमदनी हो रहा है। इन्हीं सोर्स के आधार पर कोई भी कोर्ट मेंटेनेंस राशि को अलाउ कर सकता है। ट्रायल कोर्ट ने 5,000 रुपया एज ए मेंटेनेंस देने का जो आदेश सुनाया है, यह पूरी तरह से इरोनियस लगता है और इसे सेट असाइड किया जाता है। दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट इस पिटीशन को दोबारा से सुने, इसके संपत्ति का पूरा विवरण ले और एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से इस केस को दोबारा से डिसाइड करे और मेंटेनेंस पर आदेश करे। यह कहते हुए पटना हाई कोर्ट ने इस फाइल को दोबारा ट्रायल कोर्ट के पास लौटा दिया। साथ ही यह भी आदेश दिया कि बहू जो है वो उस घर में एज ए ज्वाइंट फैमिली रह सकती है, उस घर में बहू को रहने का इजाजत दिया है। कुल मिला के कानून यह कहता है और पटना हाई कोर्ट का भी यही राय है कि यदि ससुर इतना सक्षम है या उसके ज्वाइंट प्रॉपर्टी और को पार्टनर्स प्रॉपर्टी से इतनी आमदनी आ रही है कि वो बहू को मेंटेनेंस दे सकता है, ऐसे में बहू मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। लेकिन इस केस में सिचुएशन ऐसा है कि ससुर खुद हैंड टू माउथ है, वो खुद अपने 5,000 रुपये के पेंशन पे अपना जीवन बसर कर रहा है। ऐसी स्थिति में 5,000 रुपया बहू को मेंटेनेंस देना कहीं से उचित नहीं लगता है। सेक्शन 19 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सिंपली यह कहता है कि ससुर से कोई भी बहू मेंटेनेंस ले सकती है, हालांकि यह उसका एब्सोल्यूट राइट नहीं है। यदि ससुर के पास कोई कोपार्टनर प्रॉपर्टी के थ्रू इतना इनकम आता है, उसमें से वो अपने मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।